नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कोरोना पेंडेमिक में जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उनके अपने कार्य क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस और परिवर्तन आ रहे हैं, उसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग है। अतः कपड़ा उद्योग में किस तरह से क्या चेंजेस होंगे इस कोरोना क्राइसिस के बाद, और लोगों को अपने बिजनेस को किस तरह चेंज करना पड़ेगा, उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। इस सेक्टर को समझना इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये अकेला ऐसा सेक्टर है जो इसमें कि इंडिया की जो गारमेंट इंडस्ट्री है, इसमें टोटल जो बिजनेस होता है वो 1 ट्रिलियन का होता है। इसमें ऑलमोस्ट 25% वॉल्यूम एक्सपोर्ट करते हैं, 75% लोकल कंज्यूम होता है। भारत में करीब 1 लाख ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो कपड़ा बनाने का काम करती हैं, और उन 1 लाख कंपनियों के अंदर 5 मिलियन से ऊपर वर्कर काम करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगा के। एंड सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां हैं वो 20% के आसपास हैं, बाकी सब अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अतः जो कोरोना जैसे डिसीज को फैलने में वस्त्र उद्योग में एक सावधानी रखने वाली जितनी जरूरत है उतनी शायद किसी और सेक्टर में न हो। इसी बात को ध्यान में रखें आज हम बात करेंगे कि इस क्षेत्र में किस तरह की गाइडलाइंस यूज की जाए सो दैट कोरोना जैसी डिसीज से लड़ा जा सके। अपेलर रिसोर्स नाम की एक संस्था ने इसके ऊपर काफी शोध किया है, और उस शोध के आधार पर उन्होंने कई एक पार्ट्स में इसको स्टडी किया है कि हमको किस तरह से अपनी कंपनी को चलाना होगा नई गाइडलाइन के हिसाब से। सो मैं अभी आपके सामने बात करने जा रहा हूं गाइडलाइंस फॉर रनिंग द गारमेंट फैक्ट्री अंडर कोविड-19। सो आप अगर बोर्ड को देखेंगे तो इसमें मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला मैंने लिखा है कि जैसे आप किसी कंपनी के एंट्री गेट पे प्रवेश करेंगे तो गारमेंट की कंपनी में सबसे पहला काम होगा टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। आपकी कंपनी में कोई भी व्यक्ति अंदर से बाहर आ रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, सो खासतौर से जब भी वो एंट्री करता है उसका टेम्परेचर प्रॉपर नापा जाना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी हो जाएगा आगे आने वाले वक्त में। उसमें आपका वर्कर भी हो सकता है, आपके मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, आपके वेंडर हो सकते हैं, आपके ट्रक के ड्राइवर्स हो सकते हैं। सो सारे हर व्यक्ति जो कि कंपनी के अंदर प्रवेश कर रहा है उसका टेम्परेचर नापा जाना चाहिए मेन गेट पे। ना ये काम करेगा कौन? सो मैं साथ में वो भी जिक्र करूंगा। सो ये जो पहला पॉइंट है टेम्परेचर मेकिंग का, ये सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उसको ये काम दिया जाना चाहिए और वो उसको प्रॉपरली करे। सेकेंड है सैनिटाइजर ऑफ मेन गेट। जैसे ही कोई व्यक्ति एंटर करता है तो उसको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो कहां से किस लेवल से आ रहा है, तो उसका सैनिटाइज करना जो जरूरी है। ये भी पार्ट सिक्योरिटी गेट पे आराम से कवर किया जा सकता है। मुंह पे मास्क होना बहुत जरूरी है, बहुत ही कंपलसरी है। मास्क लगा हुआ उसके पास होना चाहिए। मोस्टली जैसे व्यक्ति आता है तो ये कहा जाता है कि जो कोरोना वायरस है वो मोस्टली आपके शूज के द्वारा ज्यादा मूव करता है। अतः आपको अपने मेन गेट पे एक टब रखवाना होगा जिसमें कि पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन होगा, और जो व्यक्ति आएगा वो अपने शूज के सोल को उसके अंदर रख के ही अंदर आएगा। ये भी बहुत ही सबसे एक प्रिकॉशनरी पार्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए भी आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि अगर हो सके तो आपके मेन एंट्री गेट पे अगर आप डिसइंफेक्शन टनल बना दें जिसमें से हर व्यक्ति निकलेगा तो ऑटोमेटिकली वो उसमें से सैनिटाइज होकर चलेगा, तो ये ऑलमोस्ट कोरोना के स्प्रेड करने या इस तरह की डिसीज को कंट्रोल करने में बहुत कुछ सहायक होता है। तो ये सारे जो पार्ट मैंने आपको डिस्कस किए ये मोस्टली या तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या आपकी कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो इसको कंट्रोल करे। दैट इज वन पार्ट एज पर द न्यू गाइडलाइंस फॉर द गारमेंट इंडस्ट्री। सेकेंड पार्ट आता है जो आपका प्रोडक्शन फ्लोर है, जैसे सैंपलिंग रूम है, कटिंग सेक्शन है, स्विंग सेक्शन है, फिनिशिंग है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। ये सारे आपके शॉप फ्लोर कहलाते हैं जहां पर के लोग काम करते हैं, जो आपका प्रोडक्शन आपका निकलता है। नाउ इस पोर्शन में जब आप काम करेंगे तो इसमें कुछ चीजें आपको चेंज करनी होगी जो कि अभी तक आपने नहीं की थी। लोग अभी कहते हैं न्यू नॉर्मल्स। न्यू नॉर्मल मींस अभी आपके लिए नया लग रहा है, लेकिन आगे भविष्य में ये नॉर्मल प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा अगर इस तरह के क्राइसिस से आपको उभर के बाहर आना है। जब फ्लोर की बात आप करते हैं, प्रोडक्शन फ्लोर की बात करते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है बिफोर शिफ्ट मशीन और ऑब्लिक वर्क प्लेस को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। आपकी शिफ्ट सपोज आपकी सुबह 9:30 बजे शुरू होती है तो उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको सारी मशीनों को, जितने भी वर्क प्लेस है उनको आपको सैनिटाइज करना होगा। ये बहुत ही जरूरी होगा। दूसरा होगा वर्क असाइनमेंट रोटेशन बेसिस। मींस आपको सपोज 30% 40% लोगों को अलाउ करना है, तो उस केस में आपको ध्यान में रखना है कि जो लोग आज आए वो कल उनका ऑफ होगा, जो कल आएंगे उनका परसों वर्किंग में आएंगे। तो आपको
वर्क जो असाइनमेंट करना है वो रोटेशन बेस पे करना है, लोगों को बदलते रहना है। नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें इंस्ट्रक्शन लोकल लैंग्वेज। आपको अपने फ्लोर पर आपके सारे वर्क प्लेस में जितने भी इंस्ट्रक्शन है रिलेटेड टू द कोरोना, उसके प्रिकॉशंस के, वो आपको लोकल लैंग्वेज में लिखने हैं, सो दैट हर व्यक्ति उसको समझ सके। उसके प्रॉपर पोस्टर्स लगे होने चाहिए। ये वास्तव में देखा जाए तो एक इंडस्ट्री इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट होता है, वो इसको देखेगा। नाउ लंच का जहां तक सवाल है, तो जो वर्कर को आप लंच के लिए भेजें तो उसको आप बैचेस में भेजें। बैच इन द सेंस कोशिश ये करेंगे कटिंग वाले एक साथ जाएं, स्विंग वाले एक साथ, सैंपल वाले एक साथ, सो दैट एक डिपार्टमेंट को अगर आप 2 टुकड़ों में तोड़ दोगे तो उसमें आपका वर्क सफर करेगा। तो कोशिश करिए कि एक डिपार्टमेंट के लोग लंच करने एक ही टाइम पे जाएं और अलग अलग बैचेस में वो जाएंगे। लंच में जब जाएंगे तो उसको ध्यान में रखना है कि आपको लंच के समय जाते समय और निकल के आते समय दोनों समय अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। कोशिश करिए कि वॉशरूम जो यूज करते हैं लोग, उसमें 2 व्यक्ति एट ए टाइम जाएं, 2 से ज्यादा व्यक्ति न जाएं। इस तरह से आप कोई टोकन सिस्टम यूज करें या कुछ भी करें, वो होना बहुत जरूरी है। एंड वॉशरूम को 5 बार कम से कम सैनिटाइज किया जाना चाहिए 8 से 10 घंटे की शिफ्ट में। तो ये आपको आपके हाउसकीपिंग का जो स्टाफ है वो आपको देखेगा। स्विंग मशीन का जहां तक अरेंजमेंट का सवाल है, वो आपको इस तरह से लगानी है कि आपको और फॉर्म में वर्किंग प्लेस लेना है। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर आपकी 10 सिलाई की मशीन लगी है फ्लोर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको पहले दिन सपोज 1 नंबर मशीन को एंगेज किया है, 2 को छोड़ दीजिए, 3 को एंगेज किया हुआ है, 4 को छोड़ दीजिए, 5 को एंगेज किया हुआ है, 6 को छोड़ दीजिए, 7 को एंगेज किया हुआ है, उसके बाद 9 को। सो इसको बोलते हैं आप ऑड। अगले दिन आप इवन मशीनों को यूज करेंगे। सो इस तरह से आपको चेंज करते रहना है, सो दैट आपकी सारी मशीनें भी रनिंग में रहें और साथ में आपका वो जो 3 फीट और जो उसका एक सोशल डिस्टेंसिंग वाला पार्ट है वो कवर हो जाए। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोग जनरली क्या होते हैं, क्रॉस में यूज करते हैं। क्रॉस इन द सेंस मींस 1 नंबर मशीन को यूज कर रहे हैं, देन 9 नंबर को, देन आपका 3 को करना है, 8 को करना है। प्लीज ये क्रॉस वाला जो है इसको यूज न किया जाए, बिकॉज क्रॉस सिस्टम में भी अक्सर हमको मेटल को मूवमेंट कराने में या जिस तरह का हमको एक स्प्रेडिंग है इसकी, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो कोशिश करिए आप ऑड डे और इवन डेज को करें, इवन मशीनों को क्रॉस में भी यूज न किया जाए। नाउ इसके अलावा एक नेक्स्ट पार्ट है इसमें, क्रिएट ए बैकअप कैपेसिटी फॉर मास्क, बिकॉज आपको रेगुलर मास्क की जरूरत पड़ेगी। सो आप मास्क परचेज करेंगे बाहर से, उसकी जगह पे आपके यहाँ क्लॉथ टेक्सटाइल अवेलेबल है। सो आप अपने इस कैपेसिटी को, इसको कोई भी प्रोडक्शन सुपरवाइजर इस तरह अरेंज करे कि बीच बीच में जब भी जो मशीन है उसकी एम्प्टी है या कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका यूज होता है उसको मास्क बनाने में यूज करें। सो दैट मास्क को या तो सोशली आप डिस्ट्रीब्यूट कराएं फ्री ऑफ कॉस्ट, या उसको सेल आउट करें, या अपने इन हाउस यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि आपको प्रोडक्शन के समय यूज रखने हैं। तीसरा पार्ट जिसको हम जनरल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, एज पर द अपैरल रिसोर्स, उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ एक चीज ऐसी जिनको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, अवॉइड द पंचिंग मशीन। मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है, पंच मशीन हाथ की यूज की जाती है, अंगूठा से आप पंच करते हैं। तो आगे आने वाले वक्त में पंच हाथ वाली है उसको अवॉइड करें, उसकी जगह पे फेस रिकॉग्निशन या फिर आपका कार्ड बेस्ड जो मशीन है उनको यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। देन एनकरेज द वर्कर फॉर ड्रिंकिंग हॉट वाटर। मोस्टली इंडस्ट्री में माना गया है कि लोग हॉट वाटर को अवॉइड करते हैं, बट फैक्ट ये है एज पर द डॉक्टर्स कि जितना आप हॉट वाटर ड्रिंकिंग में यूज करेंगे उतने ही आपके डिसीज के फैलने या उसको डिस्पोज ऑफ करने में आसानी रहती है। तो कोशिश करिए कि आपके वर्कर्स, आपका स्टाफ हॉट वाटर को ज्यादा यूज करें। नेक्स्ट आपका है, जो लोग टोबैको या तंबाकू वगैरह यूज करते हैं वो बिल्कुल भी यूज नहीं करें। सिगरेट वगैरह को बिल्कुल प्रोहिबिट करें आप। स्पिट मतलब थूकने का जो प्रैक्टिस है लोगों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट जनरली इसमें बताए गए। ना इसके अलावा कुछ एक पॉइंट और हैं जिनको कि आपको इंडस्ट्री को चलाते समय यूज करना है, सो दैट आप इस कोरोना जैसे फाइट से आराम से लड़ सकें और इसको देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम उनकी एक चेकअप होना जरूरी है। सो एक डॉक्टर की टीम बीच बीच में आएगी, सो उनका फीवर है, कफ है उनका, या उनको किसी में सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो उसको विशेषकर ध्यान रखें। वो लोग जिस गाड़ी से, ट्रांसपोर्ट से कंपनी आते हैं उसका क्या स्टेटस है, बिकॉज कई बार क्या होता है इस तरह की डिसीजें वो जहां रहते हैं वहां से कंपनी को चली आती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं और कहां से किस तरह से आ रहे हैं। तो ये मेडिकल टीम आपकी वहां पे जनरली देखेगी ना। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट है, जैसे कि आपका कुछ एक स्टोरेज है, स्टोर हुआ, स्टोर में जनरली क्या है, डंप रहता है। डंप इन द सेंस मतलब एक ह्यूमिडिटी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। सो वहां पर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उनके मुंह पे मास्क का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जहां स्टोर फैब्रिक को या एसरी को स्टोर किया जाता है वहां पे डंपनेस की वजह से मोस्टली छींक आना या
सांस लेने में दिक्कत होना स्वाभाविक है, तो ऐसी जगह पे मास्क का यूज करना बहुत ही जरूरी है। देन इसके अलावा आपका कंपनी के अंदर सोशल गैदरिंग, चाहे वो ट्रेनिंग का समय हो, चाहे वो किसी तरह का इंस्ट्रक्शन की बात हो, उसको बिल्कुल ही अवॉइड किया जाए। जहां तक हो सके आप एक बार मास्क जो यूज किया गया उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है और उसको यूज कैसे करना है उसके बारे में आपके एम्प्लॉयज को क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। सो ये सारे कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मैं विश्वास रखता हूं कि आपकी कंपनी स्मूथली, हेल्दी और इजीली रन कर पाएगी और आपके वर्कर्स उसमें बगैर फ्रीक्वेंटली बीमार हुए या बगैर किसी तरह की समस्या को फेस किए हुए वो सर्वाइव कर पाएंगे। थैंक यू।